मैंने आपको ये बताया, देखिए हमारे भारत में क्या होता था, एक संघ पाया जाता था और एक राज्य पाया जाता था। ये दोनों मिल करके भारत देश का संचालन करते थे, देश में योजनाएं बनाते थे, योजना लागू करते थे। लेकिन गांव में बात नहीं बन पा रही थी, गांव स्तर में विकास नहीं हो पा रहा था। तो बोला गया गांव में कैसे विकास किया जाए, गांव में कैसे विकास किया जाए। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक योजना शुरू किया 2 अक्टूबर 1952 को, महात्मा गांधी के बर्थडे वाले दिन उन्होंने एक योजना शुरू किया, उसे बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या बोलेंगे, उन्होंने योजना शुरू किया, उसे बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया। क्यों किया गया, ताकि गांव का जो विकास है वो अच्छे से किया जा सके, ये योजना किया गया। अब इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दे दिया गया, संघ को दिया गया, राज्य को दिया गया। सांसद जी से कहा गया आप लागू करिए, विधायक जी से कहा गया आप लागू करिए। 1-2 साल इसको देखा गया, ये जो योजना थी वो घनघोर असफल हो गई। क्या हो गई, योजना जो थी वो घनघोर असफल हो गई, बहुत भयंकर असफल हो गई। क्योंकि सांसद जी दिल्ली में बैठे रहते थे और विधायक जी लखनऊ में बैठे रहते थे, योजना काम नहीं कर पाई। अब लगा कि योजना क्यों असफल हो गई, तो जो योजना आयोग था उसने एक आयोग बनाया, एक समिति बनाई, उसे बोलते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ध्यान सीखेंगे, आयोग ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। कहा बलवंत राय मेहता जी आप अपनी कमेटी से हमको ये पता करके बताइए कि आखिर ये योजना जो है वो असफल क्यों हो गई। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता की जांच करने के लिए क्या बनाया गया, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इनसे कहा कि बताइए भैया क्यों असफल हो गई। इन्होंने कहा देखिए आपने योजना बहुत अच्छी बनाई, लेकिन गांव में कोई लागू करने वाला नहीं था। अगर गांव के लोग इसमें शामिल हो जाएं, अगर योजना गांव के लोगों के माध्यम से उनमें चलाई जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब गांव में कोई है ये नहीं, विधायक जी लखनऊ में रहते हैं, सांसद जी दिल्ली में रहते हैं, गांव में इसको कौन लागू करेगा। खाली कागज पे योजना चल रही थी। तो बोला किया क्या जाए, तो इन्होंने कहा कि समय आ गया है, हमको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए। देखिए अगर आप 5 मिनट संयम बना पाएंगे तो आप बहुत अच्छे सीख जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए। इन्होंने कहा कि भैया लोकतंत्र जो आपने संघ और राज्य में ला करके छोड़ दिया है, इसको गांव तक ले जाइए, गांव के लोगों को शासन प्रशासन में शामिल कीजिए। आप विधायक बना देते हैं तो हमारे यहाँ विधायक जो बनता है वो एक आदमी बनता है, वो सबकी बात नहीं समझ पाता। तो आप शासन प्रशासन को और लोकतंत्र को गांव गांव तक लेके जाइए। तो बोले कैसे जाएगा, देखिए पहले क्या बोले, योजना क्यों असफल हो गई। इन्होंने कहा कि गांव वाले शामिल नहीं हुए। बोले शामिल कैसे किया जाए, कहे लोकतंत्र को फैलाइए, गांव तक ले जाइए। बोले कैसे ले जाया जाए, तो इन्होंने कहा आप 3 स्तर की पंचायत का गठन कर दीजिए। उन्होंने क्या बताया कि 3 स्तर की पंचायत का गठन कर दीजिए। जब आप 3 स्तर की पंचायत बना देंगे तो पंचायत में प्रधान जी आएंगे, बीडीसी आएंगे, ब्लॉक प्रमुख आएंगे, जिला पंचायत सदस्य आएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष आएंगे, और ये सब गाँव से आएंगे। और जब आपके गांव में आपका प्रधान होगा और आपका कोई काम होगा तो आसानी से हो जाएगा। कोई योजना आप दिल्ली में बनाएंगे और लागू करने की जिम्मेदारी प्रधान को दे देंगे और प्रधान नहीं करेगा तो गांव का आदमी जाके उनका कॉलर पकड़ सकता है कि प्रधान जी इसको लागू करिए। जैसे आप ध्यान सीखिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से। जैसे एक योजना आई, घर घर शौचालय बनाने वाली योजना आई। अब अगर पंचायतें ना होती तो ये योजना सांसद जी लेकर के आते और विधायक जी लेकर के आते। अगर ना बनवाते तो आप क्या करते, कुछ न कर पाते। अब अगर गांव के प्रधान जी नहीं बनवाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप सीधा चले जाएंगे उनके, जाके उनसे कहेंगे क्यों नहीं बनवा रहे हैं। इन्होंने कहा कि 3 स्तर की पंचायत बनवाइए, एक आप ग्राम स्तर पे बनवाइए, एक आप ब्लॉक स्तर पे बनवाइए और एक आप जिला स्तर पे बनाइए। 3 तरह की आप पंचायत बनाइए। जो ग्राम स्तर पे बनाएंगे उसे ग्राम पंचायत बोला जाएगा। बहुत ध्यान सीखे, जो आप ग्राम स्तर पे बनाएंगे उसे ग्राम पंचायत बोला जाएगा। जो ब्लॉक स्तर पे बनाएंगे उसे पंचायत समिति बोला जाएगा या खंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसे पंचायत समिति बोला जाएगा। और जो आप जिला स्तर पे बनाएंगे इसे जिला परिषद बोला जाएगा। ये 3 स्तर का आप पंचायत बना दीजिए, फिर कोई योजना लागू करिए और कहिए प्रधान जी से कि गांव में लागू करिए, कहिए अपने ब्लॉक प्रमुख से कि ब्लॉक में लागू करिए, कहिए जिला पंचायत अध्यक्ष से कि जिले में लागू करिए, योजना गांव तक पहुंच जाएगी। अब इनकी बात बहुत अच्छी लग गई सबको,
इन्होंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इनकी सिफारिश को मानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया। 3 स्तर की पंचायतें लागू किया। कहाँ लागू किया? तो बोलेंगे राजस्थान में लागू किया था। राजस्थान में कहाँ लागू किया? नागौर जिले में। गांव का क्या नाम था? तो बगदारी नाम था। याद कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी के बर्थडे वाले दिन राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में व्यवस्था को लागू कर दिया गया। लेकिन अभी इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, अभी इसका प्रावधान कर दिया गया है। अब राज्य सरकारें पंचायतों का गठन कर ही नहीं रही थी, क्योंकि पंचायतें होनी चाहिए। यह बात कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि पंचायतों का गठन करे। अब राज्य चाहे करे चाहे ना करे, तो राज्य इसका गठन कर ही नहीं रहे थे, पंचायतें बना ही नहीं रहे थे, क्योंकि विधायक जी के हिस्से से पैसा कहाँ जाता? पंचायतों में जाता। तो विधायक जी को पसंद नहीं आ रहा था ये बात, तो इसलिए अब मांग उठी कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर आप इसको संविधान में इसका प्रावधान कर देंगे तब जाके बात बन पाएगी। इसके लिए बहुत ध्यान सीखिए, इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। 64वां संविधान, देखिए अधिनियम नहीं है, ये विधेयक पेश किया गया राजीव गांधी सरकार के द्वारा। राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया, 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। ये जो विधेयक था वो लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में विधेयक जो था वो फेल हो गया, और जब तक राज्यसभा से पास नहीं होगा तब तक लागू नहीं होगा। और आप जानते हैं 1989 में राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई और उनकी सरकारें चली गई। अब जब नई सरकार आई, उसने राजीव गांधी के सपने को फिर से साकार करने का प्रयास किया, और उन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक बना करके पेश किया। ये जो विधेयक था ये लोकसभा से भी पास हुआ, ये राज्यसभा से भी पास हुआ। और आप जानते हैं कि जिस संशोधन के द्वारा संघीय ढांचे में परिवर्तन करना होता है उसे आधे से ज्यादा राज्यों से भी पास करवाना पड़ता है, तो इसको 17 राज्यों से भी पास करवाया गया। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 में इस पे साइन कर दिया, और पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि भैया, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 तक जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और प्रावधान किया गया कि पंचायतें कैसे कैसे काम करेंगी। ये जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय बताए गए कि पंचायतें इन्हीं 29 मुद्दों पे काम करेंगी। तो पंचायतों की कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाके खत्म होती है। ऐसे भारत में पंचायतें आई हैं। उसके बाद लगातार, अब चूंकि संविधान में प्रावधान कर दिया गया तो इसके लिए सारे प्रावधान निश्चित हो गए। अब लगातार उसी क्रम पे पंचायतें बनती रहती हैं। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, आप समझ पाए? थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो गई, कोई बात नहीं, सत्यम स्वागत है। चलिए एक बार कमेंट करिए, आप समझ पाए?